हरियाणा के स्थानीय निकायों में छोटी सरकार चुनने को लेकर आज मतदान संपन्न हो गया। स्थानीय निकायों के पहले चरण में 7 निकायों में विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। कुल 40 स्थानीय निकायों में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक लोगों ने बढ़ चढ़ कर मतदान किया। मतदाताओं को नतीजों के लिए 12 मार्च तक इंतजार करना होगा। 9 मार्च को पानीपत नगर निगम के चुनाव होने हैं, जिसके बाद सभी निकायों के चुनाव परिणाम एक साथ घोषित किए जाएंगे। अधिकतर निकायों में बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है, जबकि कुछ जगह त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिला। अंबाला और गुरुग्राम में मेयर पद के लिए बीजेपी और कांग्रेस के अलावा तीसरा कोई प्रत्याशी चुनावी रण में नहीं था। कहां-कहां हुआ मतदान? नगर निगम, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक, यमुनानगर में मेयर और पार्षदों के चुनाव एक साथ हुए। अंबाला और सोनीपत में मेयर पद के लिए उपचुनाव हुए। नगर परिषद, अंबाला सदर, पटौदी, जटोली मंडी, थानेसर, सिरसा में पार्षद पद और नगर प्रमुख के लिए मतदान हुआ। सोना नगर परिषद में केवल चेयरमैन पद के लिए उपचुनाव हुआ। नगर पालिकाएं बराड़ा, बवानीखेड़ा, लोहारू, सिवानी, जाखल मंडी, फरूखनगर, नारनौल, बेरी, जुलाना, कलायत, सीवन, पुंडरी, इंद्री, नीलोखेड़ी, अटेली मंडी, कनीना, तावड़ू, हथिन, कलानौर, खरखौदा और रादौर में प्रधान और पार्षद पद के लिए मतदान हुआ। असंध और इस्माइलाबाद में चेयरमैन, सफीदों के वार्ड नंबर 14, तरावड़ी के वार्ड नंबर 5, लाडवा के वार्ड नंबर 11 में पार्षद पद के लिए उपचुनाव हुआ। वोटिंग के बीच गुरुग्राम के सेक्टर 7 में वार्ड नंबर 32 के बूथ पर लोगों ने हंगामा किया। शिव बडौनी नाम के व्यक्ति ने बताया कि वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं है, जबकि उसने विधानसभा चुनाव में वोट डाला था, लेकिन निकाय चुनाव में हमारे नाम ही गायब कर दिए गए। यहाँ अपडेट लिस्ट आनी चाहिए। वहीं करनाल के वार्ड नंबर 2 में ईवीएम का बटन बंद को लेकर हंगामा हो गया। निर्दलीय उम्मीदवार विकास पांचाल ने कहा कि बटन सुबह से नहीं चल रहा। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जांच के लिए 10 मिनट वोटिंग रोकनी पड़ी। कैथल में सीवन नगर पालिका के बूथ नंबर 6 पर ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर हंगामा हो गया। निर्दलीय उम्मीदवारों और उनके एजेंट्स ने आरोप लगाया कि ईवीएम पर स्याही लगे वोटर्स को प्रभावित किया जा रहा है। गुरुग्राम के सराय अलरवादी के बूथ में एक शराबी घुस गया। उसने पहले वोट डाला, इसके बाद वह हंगामा करने लगा कि मुझे दोबारा वोट डालना है। वह बार-बार ईवीएम के पास जाने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे पोलिंग बूथ से बाहर निकाल दिया। रोहतक के वार्ड 16 में भारतीय कन्या स्कूल में बनाए गए बूथ के अंदर मेयर वोटिंग की ईवीएम मशीन खराब हो गई थी। पहले 2 मशीनें लाई गईं, लेकिन वह खराब निकली। तीसरी नई ईवीएम मंगवाकर वोटिंग शुरू करवाई गई। गुरुग्राम के वार्ड 5 में भी ईवीएम में खराबी हो गई थी। यहाँ करीब 1 घंटे वोटिंग बंद रही, जिसके बाद दूसरी मशीन लाकर वोटिंग शुरू करवाई गई। नूह में तावड़ू नगर पालिका बूथ पर ईवीएम मशीन बंद हो गई थी। यहाँ करीब 1.25 घंटे बाद दूसरी मशीन से मतदान शुरू कराया गया। फतेहाबाद में जाखल के वार्ड 4 में अध्यक्ष पद को लेकर लगाई गई ईवीएम मशीन करीब 1 घंटे खराब रही। इसके बाद चुनाव कर्मियों ने इसे बदलकर वोटिंग शुरू कराई। वहीं झज्जर में बेरी के वार्ड नंबर 14 में 10 मिनट तक ईवीएम खराब रही। इसके बाद यहाँ दूसरी ईवीएम लगाई गई। परिवहन मंत्री अनिल विज ने अंबाला की शास्त्री कॉलोनी स्थित बूथ पर मतदान के बाद प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने का दावा किया। हरियाणा प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है और लोग भली भांति जानते हैं, अच्छी प्रकार से जानते हैं कि अगर तीनों इंजनों का मुंह, अगर तीनों इंजनों की दिशा एक ही तरफ होगी तो बड़ी तेजी से चलेंगे, लेकिन अगर 2 की एक तरफ और 1 की उलट होगी तो टकरे ही मारते रहेंगे, आगे बढ़ना मुश्किल है। इसलिए केंद्र में हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लोग जानते हैं कि अगर वो नगर परिषद, नगर कौंसिल, नगर कॉरपोरेशन में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे तो विकास तेज गति से होगा, बिना रोक टोक के होगा, बिना किसी रुकावट के होगा। और अगर कहीं पर किसी ने गलती कर दी तो विकास का पहिया वहीं अटका रहेगा, 1 इंच भी आगे नहीं जाएगा। तो सर लोगों का कहना है कि कहीं
इस बार भी इसकी भविष्यवाणी क्या करेगी? पूर्ण विजय है अम्बाला साहब। मतलब लोग भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, काफी सालों बाद इलेक्शन हो गया इसको लेकर। हाँ नहीं, सबसे ज्यादा खुश तो मैं हूं, क्योंकि पार्षद ना होने की वजह से, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव ना होने की वजह से इनका काम भी मेरे को करना पड़ता था। मुझे 32 पार्षदों का और एक प्रधान का काम अकेले को करना पड़ता था। तो मैं बहुत खुश हूं कि आज मेरे को 66 आंखें, 66 हाथ मिलने जा रहे हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में सेक्टर 28 में बने मतदान केंद्र 803 पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने वोटिंग शुरू होते ही कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ पहुंचकर मतदान किया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद नगर निगम में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत होगी। कांग्रेस हताश हो चुकी है। कांग्रेस ने जो प्रचार कमेटी बनाई, कोई भी नेता प्रचार करने नहीं आया। और पूरे चुनाव के प्रचार के दौरान हमने देखा है कि इस बार हरियाणा में निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचेगी। अब तक के अपने बनाए हुए सभी रिकॉर्डों को खुद भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त करेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। और तमाम नगर निगमों में, नगर परिषदों में, नगर पालिकाओं में एक तरफा बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। और फरीदाबाद के नगर निगम के महापौर की प्रत्याशी बहन परवीन बत्रा जोशी एक इतिहास रचेंगी, जब तमाम हिंदुस्तान के महापौरों के आज तक के चुनाव परिणामों को वो पीछे छोड़ते हुए देश में सबसे बड़ी जीत हासिल करेंगी। और फरीदाबाद नगर निगम के 46 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत होगी। कांग्रेस का इस बार खाता भी नहीं खुलेगा। एक विधायक लड़ने वाले, वो कांग्रेस के विधायक लड़ने वाले कहते हैं कि कृष्णपाल जी मंत्री मेरे साथ चले, हमें दिखाऊं कि फरीदाबाद की क्या हालत है, और इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज फरीदाबाद के लोग परिणाम देकर सबका मुंह बंद कर देंगे कि 10 सालों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश में ऐतिहासिक विकास हुआ है, देश आगे बढ़ा है, वहीं हरियाणा में भी हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और नायब सैनी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक बहुत विकास के काम हुए हैं। विकास और सुशासन देश में भी और हरियाणा में भी हरियाणा के लोगों को देखने को मिला है। तभी लोकसभा में भी और हरियाणा की विधानसभा में भी तीसरी बार ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। कितनी उम्मीद है? 100% एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। अपना वोट डालने पहुंचे बीजेपी नेता डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि लोकतंत्र में वोट की चोट सबसे मजबूत होती है। मैं वोट डालने अपने परिवार के साथ अपनी पत्नी, पुत्र और माता जी जो 98 साल की हो चुकी है, उनके साथ आया हूं। आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है। कमल गुप्ता ने शहर में जाम की स्थिति है खत्म करने का दावा करते हुए कहा कि यहाँ लोकल बस स्टैंड भी रहेगा और जो मुख्य बस स्टैंड है वो भी शिफ्ट करेंगे। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। कांग्रेस कहीं नजदीक भी नहीं नजर आ रही है। अब जनता कांग्रेस को नहीं लाने वाली। कांग्रेस की सभी जगह जमानत जब्त होगी। काफी जगह तो कांग्रेस पहले ही भाग गई है। लोकतंत्र में वोट की चोट सबसे मजबूत होती है। तो यहाँ मैं वोट डालने अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पुत्र के साथ, अपनी पूजनीय माता जी जो हमारी 98 साल की हो चुकी हैं, उनके साथ, जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है वोट डालना, और इस वोट को डालकर हम ये तय करते हैं कि देश को, प्रदेश को और शहर को किस दिशा में ले जाना है। तो उस हिसाब से हम अपना प्रत्याशी और पार्टी चुनते हैं। तो आज हम सभी वोट डालकर आए हैं, तो बड़ी प्रसन्नता मन को हो रही है कि देश किस तरह चलेगा वो हमारी मर्जी है, वोटर की मर्जी है कि वो किस तरफ देश को चलाएगा। सर, इशारत शहर की बात की जाए तो जैसे आवारा पशु है, पानी निकासी है, रोड, सीवरेज वगैरह की, इन सब का इंतजाम हमने किया भी है और काफी हद तक हम सफल भी हुए हैं और आगे और इस काम को बढ़ाएंगे। सर, आपने निकाय चुनाव में ये बस अड्डे को स्थानांतरण करने का
संकल्प पत्र में है, तो क्या सर इसका फायदा मिलेगा या? पक्का मिलेगा जी। शहर से जो जाम की स्थिति है वो खत्म हो जाएगी और ये लोकल बस स्टैंड भी रहेगा और जो मेन बस स्टैंड है वो जो मिल गेट रोड है एयरपोर्ट की तरफ जाती है, वहां हम बस स्टैंड को शिफ्ट करेंगे। पिछली बार अटक गया था नहीं, पिछली दफा बहुत आखिर में आकर ये मामला सुलझा था। तो सर इन चुनाव में उत्साह कम नजर आ रहा है लोगों को, क्या लगता है इससे एक तरफ का चुनाव है ये, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। कांग्रेस कहीं नजदीक भी नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस ने 10 साल से अपने प्रदेश कार्यकारिणी, जिला अध्यक्ष और इस तरह के संगठन को भी खड़ा नहीं किया और तो और वो अपना अपोजिशन लीडर भी तय नहीं कर पा रहे। 4 महीने हो गए, 4-5 महीने, और तो और उन्होंने पार्षद भी 20 के 20 नहीं खड़े किए। तो ये सब इस चीज को दर्शाते हैं कि जो विरासत में मिली हुई सत्ता को कांग्रेस ने पहले 50 साल भोगा और देश का सत्यानाश किया, तो अब जनता जो है कांग्रेस को नहीं लाने वाली। कांग्रेस की सभी जगह जमानतें जब्त होंगी और काफी जगह तो कांग्रेस भाग गई है। इतनी बड़ी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी किसी समय थी वो, और आज वो 30 प्रदेशों में केवल 2-3 प्रदेशों में सिमट कर रह गई है और बाकी जगह तो उसका नामो निशान भी नहीं है। दिल्ली की सरकार में एक भी सीट नहीं आई उसकी। सर आपने कहा कि एक तरफा माहौल है बीजेपी का, क्या कांग्रेस ने डमी कैंडिडेट उतारा है कि कहीं ना कहीं? नहीं, उतारे ही नहीं जी उसने, तो वो तो भाग गई मैदान छोड़कर। मैदान में लड़ना, हारना, जीतना ये तो होता रहता है, लेकिन अगर एक राजनीतिक पार्टी चुनाव में आए ना, वो मैं समझता हूं कि देश का बड़ा दुर्भाग्य है। कि आप उसको कैंडिडेट ही नहीं मानते? किसको? नहीं, आए नहीं ना वो। 8 वार्डों में उसने प्रत्याशी नहीं खड़े किए। अमेठी की प्रत्याशी जमानत जब्त होगी, हमारा कैंडिडेट 80,000 से जीतेगा। मेयर प्रत्याशी तो करना, बीजेपी कहीं मैदान में नहीं दिख रही। कौन मेयर प्रत्याशी? कांग्रेस के। हाँ, नहीं दिख रहा। मैं तो कह रहा हूँ 80,000 से जीतेंगे। उनके पास 7 के दिन को आरसी क्या, अभी पता लग जाएगा। 12 तारीख को है ना काउंटिंग, 12 तारीख को पता लग जाएगा। वो तो कहते थे हरियाणा में भी सरकार आएगी, वो दिल्ली में भी सरकार की बात करते थे, एक भी तो सीट नहीं आई, बताइए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल के प्रेमनगर स्थित बूथ नंबर 239 पर मतदान के बाद कहा कि मेरा वोट एक खुशहाल करनाल के लिए है, जनता अपने पसंद का उम्मीदवार चुनेगी। थर्ड टायर की जो एक सरकार होती है, स्थानीय सरकार, नगर की सरकार, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, अपने आप में लोकतंत्र का एक हिस्सा है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उसमें पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत अच्छी सफलता यहाँ मिली हुई है और अभी लगातार यहाँ पहले भी 2 बार नगर निगम करनाल इसमें भारतीय जनता पार्टी की सत्ता इस रास्ते से रही है। इस बार भी मेरा पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे मतों से, भारी बहुमत से हमारे सारे कैंडिडेट, चाहे मेयर की कैंडिडेट हमारी रेणुबाला हो, चाहे हमारे 20 के 20 वार्डों के पार्षद हों, सबको एक अच्छे बहुमत से जीत मिलेगी। खट्टर साहब, आप दिल्ली से वोट डालने के लिए आए हैं, लोग करनाल में रह के भी वोट नहीं डालते, उनको कुछ कहना चाहेंगे कि अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें? देखिए, लोकतंत्र में वोट डालना एक व्यक्ति का एक ऐसा अधिकार है, इसका उपयोग करना चाहिए। अधिकारी नहीं, ये एक लोकतांत्रिक कर्तव्य भी है। हम अपना वोट डाल करके अपने मनपसंद सरकार को चुने, अपने मनपसंद कैंडिडेट को चुने और चुनने के बाद फिर उस सरकार के जो भी काम हैं, अच्छे काम हैं या कभी मानो अच्छे नहीं भी होते हैं, तो ये सब वोटर जो वोट डालता है उसी को उसका परिणाम भी उसको दिखता है। हम अपने मन से अच्छी सरकार चुनेंगे तो उसका परिणाम अच्छा निकलेगा। सरकार चुनने हम जाए नहीं और बाद में फिर आलोचना करें, ये किसी भी नैतिकता के आधार पर खरा नहीं उतरता है। वहीं करनाल से बीजेपी मेयर पद की उम्मीदवार रेणुबाला ने जीत का दावा करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी निगमों में कमल का फूल खिलेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, लोकतंत्र का उत्सव, और उत्सव में आपने अपने शहर की सरकार को चुनना है। निश्चित तौर पर हमारे वार्ड के पार्षद भी चुने जाएंगे, अपने शहर की मेयर का चुनाव भी होगा, तो आप लोग अपनी सहभागिता जरूर जताएं, आप अपनी वोट डालने जरूर जाएं और वोट डालते हुए अपने शहर के हित का, शहर के विकास का ध्यान रखें।
आपने जिस तरह से एक मौका, एक आशीर्वाद 2 बार मुझे दिया, सेवा करने का मौका मिला। आज भगवान का आशीर्वाद लेकर, गुरुद्वारे में मत्था टेक कर, निर्मल धाम में मत्था टेक कर, एक आशीर्वाद लेकर मैं जन समर्थन के साथ एक अपील करने के लिए पहुंची हूँ कि किस तरह से हमें अपनी वोट का प्रयोग करना है। और मैं अपील करती हूँ, आप एक वोट भाजपा के पार्षद के प्रत्याशियों के पक्ष में और मेयर के प्रत्याशी के तौर पर कमल के फूल पर डालकर आप अपने निकाय की सरकार भाजपा की बनाएं, क्योंकि आपने देख रहे हैं जिस तरह से डबल इंजन की सरकार हमारे देश और प्रदेश में काम कर रही है, और जो विकास के कार्य ट्रिपल इंजन की सरकार ने पिछली बार हमारे शहर में शुरू किए थे, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए और नए प्रोजेक्टों को अपने शहर में लाने के लिए आप निश्चित तौर पे कमल के फूल पर वोट देंगे तो हम आपकी सेवा में सभी संपूर्ण बहुमत की ये सरकार, मैं इसलिए संपूर्ण बहुमत की कहूँगी क्योंकि 21 के 21 कमल के फूल खिलने जा रहे हैं और एक संपूर्ण बहुमत की सरकार हमारे शहर के विकास के लिए काम करेगी। सिरसा में वोट डालने पहुंचे पूर्व बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि वोट डालना और अपने प्रतिनिधि को चुनना लोकतंत्र की खूबसूरती है। चेयरमैन का डायरेक्ट चुनाव होना भी अच्छी बात है। आजकल हर आदमी राजनीतिक तौर पे समझदार है, मुद्दे हर समय बदलते रहते हैं, मतदाता अपनी मर्जी से वोट करते हैं। देखिए, डेमोक्रेटिक सेटअप एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है कि लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। इसी साल में सौदा बड़ा अच्छा साल था कि पहले लोगों ने लोकसभा के लिए चुने, फिर विधानसभा के लिए चुने, अब लोकल बॉडीज़ के लिए चुनाव हुए हैं और इसमें लोगों ने अपने मन से चेयरमैन का अलग चुना और मेंबर जो म्यूनिसिपैलिटी कमेटी के मेंबर हैं उन्हें अलग से चुना है। अच्छा है कि लोगों ने अपने निर्णय ठीक होते हैं। एमसी का ब्लॉक बनता है, फिर कौन किधर जाता है, कौन किस पे, वो भी अंडर प्रेशर रहते हैं, तो डायरेक्टली लोग चुन रहे हैं, अच्छी बात है। चेयरमैन का सर अलग से चुनाव हुआ है, लगता है कि जो पार्षद एक घोटाला करते थे या भ्रष्टाचार करते थे वो बंद हो जाएगा। देखिए, मैं ये नहीं कहूँ, इसमें हमें भी अलर्ट रहना पड़ेगा, मीडिया को भी रहना पड़ेगा और जो बने उन्हें जिम्मेदारी मिली है उनको भी रहना पड़ता है। ये कोई इंडिविजुअल किसी आदमी का काम नहीं है, तो सभी को मिलकर करना पड़ेगा। सर, ओवरऑल क्या देखते हैं? बीजेपी भी दावे कर रही है, कांग्रेस भी दावे कर रही है। देखिए, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि पॉलिटिकल आदमी जब तक रिजल्ट नहीं है नहीं कहना चाहिए। पीछे भी जो चुनाव परिणाम आया, ना आपका अंदाजा ठीक था, ना हमारा था, ना किसी बड़े नेता का था। लोगों के अपने फैसले हैं, सामने वोट आने पे जब रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगा। क्या मानते हैं, कौन स्थानीय चुनाव है, किस तरह के मुद्दे रहे हैं? देखिए, लोग दोनों तीनों बात देखते हैं। आजकल लोग देखते हैं कि ट्रंप क्या कर रहा है, ये भी लोग देख रहे हैं, मैं भी देखता हूँ कि कल उनके एक्शन क्या थे, यूक्रेन वाला गया उस पर क्या कर रहे हैं, इसका नेटो पे क्या असर पड़ रहा है। बड़ा आजकल हर आदमी बहुत राजनीतिक चेतना आ गई, हर इश्यूज एक मिनट में बदलते हैं, लोग अपने हिसाब से वोट देते हैं। कैथल के सीवन नगर पालिका में अति संवेदनशील बूथ संख्या 6 पर भारी विवाद उस वक्त खड़ा हो गया जब ईवीएम मशीन पर स्याही लगाकर उम्मीदवार को जिताने की कोशिश की गई। इस तरीके के आरोप कुछ मतदाताओं ने यहां पर लगाया। जब पोलिंग एजेंट ईवीएम मशीन को देखने गया तो उसको भी देखने से मना कर दिया गया। वहीं बीजेपी प्रत्याशी का कहना था कि कमल के निशान के आगे किसी ने स्याही लगा दी है, जिससे चुनाव चिन्ह को देखने में दिक्कत आ रही है। इस मामले को लेकर विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। हालांकि इस पूरे विवाद पर चुनाव आयोग की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने अब तक नहीं आया है। ना मैजिस्ट्रेट सुनने को तैयार है, ना करा दी हमने कहा दिखाओ तो नहीं, हम नहीं दिखाएंगे। ये कोई तरीका तो है नहीं, धक्काशाही है, तानाशाही है। ये सारा की सारा आप समझ ही रहे हो कि सर ये क्या इशारा कर रही है बातें, यानी कि कहीं ना कहीं प्रशासन मिला हुआ है। प्रशासन 100% मिला। अगर प्रशासन को दिक्कत नहीं है तो हमें दिखाने में क्या हर्ज है? जब हम कैंडिडेट के प्रतिनिधि हैं, जब हमें ही नहीं दिखा रहे तो बताओ किसे दिखाएंगे? ये धक्का सर, इतना ज्यादा धक्का तो होना नहीं चाहिए, मतलब शेमलेस बातें। हमारे पोलिंग एजेंट की तरफ से ये शिकायत आया है कि जो बीजेपी का फर्स्ट नंबर पे उस पे स्याही का निशान लगा हुआ है, वहाँ पे हमें कंप्लेंट आई है, डाउट हुआ है, तो अभी हमें अंदर जाने नहीं दिया रहा है। इनफैक्ट मीडिया को भी नहीं एंट्री दी जा रही है अंदर, कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है। आरओ है चाहे कोई भी है, कोई हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है। स्याही लगाई गई है बटन पे? हाँ, स्याही लगी हुई है बटन पे। अच्छा, हाँ जी। उसको लेकर कोई शिकायत आपने की अधिकारियों को अवगत? सर, अभी की थी, आरओ भी बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं हमारे साथ एकदम से, बिल्कुल। मीडिया को इनफैक्ट मना कर दिया कि उनको कोई आइडेंटिटी कार्ड इशू नहीं हुआ है, तो उनको भी नहीं जाने दिया। क्या वोटर को कोई इशारा किया जा रहा है स्याही का?
बिल्कुल सर, वो देखिए ऑब्जेक्शन तो होता ही है उस पर, जब एक इशारा ये होता है कि वहाँ पे ऑलरेडी एक स्याही लगी हुई है, हमें उस पर ऑब्जेक्शन है तो हमें दिखाया जाए ना जी। तो प्रशासन की तरफ से कोई समाधान नहीं, अभी तक कुछ समाधान नहीं है सर, कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है हमारे साथ। तो आप लोग मिले हो तो आपने उनसे बात, किसी ने कुछ अभी सर बात की है उनसे, तो कह रहे हैं कि कोई परमिशन नहीं है। इनफैक्ट कैंडिडेट तो जा सकता है, इलेक्शन एजेंट जब आरओ ने हमें अपॉइंट किया है तो हम भी देख सकते हैं जाके मशीन से। अगर हमारे पास कोई कंप्लेंट आई हुई है तो हम उसको देख सकते हैं। अंदर भी एंट्री नहीं दी जा रही। आपको ये लगता है कि मशीन में कोई गड़बड़ की गई है? सर बिल्कुल, देखिए जब स्याही लगी हुई है ऊपर तो कुछ ना कुछ इंडिकेट किया जा रहा है, तो जब हमें डाउट है तो हमें क्लियर किया जाए हमारा डाउट। ये संवेदनशील, अति संवेदनशील है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये वार्ड नंबर हम गोगामारी के पास खड़े हैं, 6 नंबर वार्ड में। कौन सा इंडिकेशन कौन सा उस पर दिया सर? पहले नंबर पे जो बीजेपी का है उस पे लगी हुई है। कि कमल के फूल के सामने जो बटन है उस पर स्याही लगी हुई है। अच्छा। और उनका कहना है कि वो कैंडिडेट जो वोट डालने आते हैं ना, उनके अंगूठे का निशान है वो, तो वो बटन दबाते हैं, वो स्याही है। तो आपने अधिकारियों से बात की साफ करो इसको। क्या बोले? तो वो कहते हैं करवा देते हैं, अब वो करवाते हैं नहीं करवाते हैं। शाम 5 बजे तक प्रदेश में 40% वोटिंग हुई है। अगर जिलावार वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो अम्बाला में 37.2%, भिवानी में 74.2%, फरीदाबाद में 34.5%, फतेहाबाद में 84%, जो कि सबसे ज्यादा है। गुरुग्राम में 39.7%, हिसार में 46.1%, झज्जर में 69.3%, जींद में 69.4%, कैथल में 70.7%, करनाल में 41.2%, कुरुक्षेत्र में 43.8%, महेंद्रगढ़ में 76.1%, नूह में 68.4%, पलवल में 73.5%, रोहतक में 47.1%, सिरसा में 47.5%, सोनीपत में 36% और यमुनानगर में 47.6% वोटिंग शाम 5 बजे तक हुई। सब जगह पर जो मेरे पास अभी तक रिपोर्ट है, पुलिस ऑब्जर्वर्स की भी और जनरल ऑब्जर्वर्स जो IAS अफसर लगे हुए हैं उनकी, DCs की तरफ से, ROs की तरफ से और मीडिया के माध्यम से भी मेरे पास कहीं से कोई किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं है। हो रही है तो उसको किस तरीके से, क्या कारण मानते हैं? देखिए, अब वोटर की उदासीनता का तो क्या कह सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके लिए राजनीतिक दलों को या जो प्रत्याशी हैं उनको सोचना पड़ेगा। जहाँ तक राज्य निर्वाचन आयोग का संबंध है, हमने वोटर्स की सहूलियत के लिए जो हमसे बन सकता था वो हमने किया है। कल भी हमने कम से कम 10-12 न्यूज़पेपर्स में हमने ऐड दी है और आज भी आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में ऐड छपी है कि लोग घरों से निकले, मतदान का प्रयोग करें। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पे, खासतौर पे जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ पर एक तो पॉपुलेशन मिक्स इस तरह का है, जो वर्किंग कपल्स हैं, IT के लोग हैं, दूसरे जगहों से आए हुए हैं, वो अपने आप को शायद कनेक्टेड नहीं फील करते और जो भी कारण है वो जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन उसमें इस स्टेज पर इलेक्शन कमीशन सीधे तौर पर कोई उसमें कार्रवाई नहीं कर सकता, तो जो केवल बूथ तक चल के आएगा उसी की वोट हम 6 बजे से पहले आएगा उसकी डलवाना सुनिश्चित करेंगे। कहीं पे कोई भय का माहौल नहीं है, कहीं पे किसी तरह की और इस तरह की वो शिकायत नहीं है कि लोगों को घरों से निकलने नहीं दिया गया या किसी को डराने धमकाने की वजह से। अगर लोग स्वेच्छा से नहीं वोट देने आना चाह रहे तो उसके बारे में तो सामाजिक रूप से और राजनीतिक दलों को ही सोचना पड़ेगा। चुनाव आयोग के मुताबिक 6 बजे तक प्रदेश में 42% वोटिंग हुई है। हरियाणा में नगर निगम चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गए हैं। विभिन्न नगर निगम चुनाव, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में हुए इन चुनावों में मतदाताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सभी की नजरें 12 मार्च को आने वाले नतीजों पर टिकी है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मतगणना 12 मार्च को होगी, जिसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि किन दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को जनता का समर्थन मिला है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।